बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। साजिद भाई का नाज़रीन व्लॉग देखा, कल वाला साजिद भाई का व्लॉग देखा। व्लॉग शुरू होता है, साजिद भाई सैरी के लिए उठते हैं। अब ये पता नहीं जो है वो कौन सी सैरी थी, ये जुमेरात वाली सैरी थी, पिछली जुमेरात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है उन्होंने जुमे वाला व्लॉग भी दिखाया। मतलब जुमे वाले दिन जब ये सितारा अपने व्लॉग में दिखाया था ना, सितारा ने, कि ये लोग गए थे जुमा पढ़ने के लिए, तो ये जुमेरात की सैरी है, जुमे की सैरी है, या फिर जब वो मंगल बुध या फिर किस दिन की सैरी थी, वल्लाहु आलम। बहरहाल जो है वो साजिद भाई सैरी के लिए उठते हैं कौसर भाभी के घर पे, और इब्राहिम सो रहा होता है। साजिद भाई जो है वो उठते ही, सैरी के टाइम उठते ही कैप्चर करना शुरू कर देते हैं कि लो जी, मैं सैरी का टाइम हो गया है, इब्राहिम सो रहा है और मैं और कौसर जागे हुए हैं। कौसर ने खाना बनाया है। साजिद भाई किचन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर खाना दिखाते हैं कि लो जी, इसने मटर बनाए हैं, ये दही बना के रखा हुआ है, ये यहाँ पर इसने रोटी बना के रखी हुई है, और इब्राहिम मेरी आवाज़ से जाग गया है। मतलब खाना लेके आती है कौसर और इब्राहिम मेरी आवाज़ से अब जाग गया है। ठीक है। और कौसर इब्राहिम का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ रही है। ठीक है। इब्राहिम जूता उतार कर कारपेट के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। और फिर उसके बाद इब्राहिम, साजिद भाई सैरी कर लेते हैं और इब्राहिम साइकिल चलाने लगता है। कितनी खूबसूरत लाइफ है। वाह, ज़बरदस्त। वैसे ना, मैं साजिद भाई का व्लॉग देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि चलो एटलीस्ट साजिद भाई को कैप्चर करने के लिए कुछ सीन्स तो मिल गए। साजिद भाई भी अब इजीली व्लॉग बना पाएंगे। साजिद भाई को अब व्लॉग बनाने के लिए जो है वो सीन मिल गए, मतलब कैप्चर करने के लिए कुछ मिल गया कि जिसको साजिद भाई को, मतलब साजिद भाई जिसे कैप्चर करते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, जिसे कैप्चर करते हुए साजिद भाई को कोई आर महसूस नहीं होती, जिसे कैप्चर करते हुए साजिद भाई प्राउड महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। साजिद भाई को खुशी होती है जिन चीज़ों को कैप्चर करके, जिस चीज़ का व्लॉग बनाते हुए साजिद भाई इंजॉय करते हैं। एटलीस्ट साजिद भाई को वो तो मिल गया। ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो कुछ मैं पिछले 2-3 दिन से कर रहा हूं ना अपनी वीडियोस में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साजिद भाई छुरी तिखी किए फिर रहे होंगे कि ये प्रोफेसर टाई चढ़े सही है। इसकी खैर नहीं है। तो बात यह है कि साजिद भाई या फिर सो ऑन पब्लिक, आप सबको भी मैं बताता चलूँ कि यार देखिए, मैं जो पॉइंट्स रेज कर रहा होता हूँ, जो बातें मैं कर रहा होता हूँ, बेसिकली वो साजिद भाई की नफ़रत में नहीं कर रहा होता, ना साजिद भाई के क्यों हसद या कुछ, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। साजिद भाई को जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़, थोड़ा सा जो है वो ये चुटकी काटना, थोड़ा सा जो है वो तनकीद करना, वो इस वजह से होता है ताकि जो है वो साजिद भाई समझे, पब्लिक के प्रेशर को समझे, पब्लिक के प्रेशर को नज़रअंदाज ना करें, और जो है अगर इनके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हों, कोई बात इनके माइंड में चल रही है, तो इनको थोड़ा सा जो प्रेशर ज़रूर हो कि भाई मुझे पब्लिक की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। हमारे बारे में जो है वो, हम सपोर्टर्स खास तौर पर जो है वो, मतलब इस साइड के जो रिएक्शंस हैं, हम सबके बारे में खास तौर पर जो है वो लोगों ने एक सोच बनाई हुई कि ले जी, इनको लिफाफे मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखने के बाद उनको ये अच्छी तरह से रियलाइज़ होता होगा कि भाई अगर लिफाफे मिलते होते तो मैं जो है वो यूँ साजिद भाई की धुलाई ना कर रहा होता। ठीक है। तो बात यह है कि मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं साजिद भाई को लाजमी क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ, मैं लाजमी उनको जो है वो उनकी गलती की निशानदही कर देता हूँ, मैं लाजमी, बेशक वो हंसते खेलते हो, बेशक वो जो है वो ठोक बजा के हो, या बेशक वो नॉर्मल अंदाज में हो, जहाँ पर मुझे साजिद भाई गलत नज़र आते हैं मैं लिहाज नहीं करता, मैं जो है वो स्टेटमेंट दे देता हूँ। इसी वजह से मैंने जो वो कहा है कि साजिद भाई छुरी तिखे किए फिर रहे होंगे कि आप प्रोफेसर टाई चढ़े सही। ठीक है। इसकी खैर नहीं है। तो बात यह है कि साजिद भाई, बरदराना सवाल है आपसे, भाई आप जो वो बड़ा इजी फील करते हैं, मतलब सेकंड घर जब आप जाते हैं, आप वहाँ पर सीन्स कलेक्ट करना, उसे कैप्चर करना बड़ा इजी फील करते हैं, बड़ा आपको आसानी होती है, बड़ी खुशी भी होती है वो सब कुछ करके। लेकिन जो है वो ये पिछले 4 महीने से कौसर नहीं थी, आपके पास व्लॉग्स भी नहीं थे, आप व्लॉग, मतलब सवाल है मेरे माइंड में आ रहा है ऐसे खाम खा।
तो आप जो है वो कोई व्लॉग भी नहीं बना रहे थे। मैक्सिमम आपका हफ्ते बाद कोई व्लॉग आता भी था तो बस जी मैं गाड़ी में बैठ के मैं मार्केट जा रहा हूँ, बस जी मैं मार्केट से वो होके वापस गाड़ी में बैठ गया हूँ, बस जी मैं बाहर वो लॉन में आके बैठ गया हूँ, बस जी मैं अब बच्चों को लेने जा रहा हूँ, बस जी मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, बस जी मैं अब जो है वो सामान लेना था मैंने वो ले लिया है, बस जी अब मैंने डिलीवरी देनी थी वो दे दी है, बस जी अब मैंने बाबर के पास जा रहा हूँ, बस जी अब मैं जो फलां के पास जा रहा हूँ, बस मैं दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको गाड़ी में ही देखने को मिला। मतलब हमने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गाड़ी में ही देखा, ड्राइविंग करते हुए देखा। इस वजह से जो है वो लोगों ने आपको ड्राइवर कहना शुरू कर दिया, सज्जू ड्राइवर। ठीक है, कम ही आप जो है वो घर पे नजर आए। तो बात यह है कि यार मैं ना अक्सर ये सोचता होता हूँ, ठीक है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यार आपकी बीवी इतनी बड़ी ब्लॉगर है माशाल्लाह से, ठीक है, आपके बच्चों को भी लोग ठीक ठाक जानते हैं, हालांकि वो ब्लॉगर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आपकी बीवी के ब्लॉग्स में आके जब आपके आपके बीवी बच्चे गांव जाते हैं ना, पंजाब जाते हैं, इधर अहमदपुर में आते हैं, तो पंजाब के रहने वाले जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके बच्चों को अपने ब्लॉग्स में लेके अपने ठीक ठाक ब्लॉग चला लेते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों ने इन लोगों को टाइटल लगाया था, ले जी आयत को चीज़ लेके दी है, सो ऑन, मतलब आयत खेल रही है, ये इस तरह के जो है वो टाइटल लगाए होते हैं। आयत और जो है वो अपने किसी बच्चे के साथ में नाम लेते, लो जी इन लोगों की जो है वो खेलने कूदने के मनाजर, इस तरह का कुछ भी टाइटल लगाकर थंबनेल लगाकर वो जो है ठीक ठाक अपने ब्लॉग चला लेते हैं। ठीक है, तो आप क्यों नहीं करते? ये सवाल है ऐसे, मतलब मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा ना जो है वो, मतलब इसमें इस सवाल से मेरा कोई मतलब कोई अचीवमेंट मैं नहीं करना चाह रहा, बस मेरे माइंड में ऐसे ये सवाल आ रहा है कि भाई आप अपनी सेकंड वाइफ के साथ तो व्लॉग बनाकर कंफर्टेबल हैं, आप अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते? मैं नहीं कहता कि बनाना शुरू कर दो, और ना ही मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ना बनाओ, वो आपका ज़ाती मसला है, ठीक है, आप दोनों का प्रॉब्लम है। बट मेरा सवाल है, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ आप जो अवॉइड करते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ व्लॉग बनाने को, क्यों है ऐसा, क्यों है? मेरे ख्याल से तो मतलब ये मेरी ज़ाती राय है कि इसमें ऐसा कोई कबाहत तो नहीं है। अगर आप उसके साथ व्लॉग बना लेंगे, या वो आपके व्लॉग में आ जाएगी, या आप उसके व्लॉग में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, जो सड़ा हुआ मुंह दिखाने के बजाय, तो मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, हंसी मजाक ये वो सारा कुछ कर लेंगे उसके साथ, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जो वो इससे कोई जो बुरी चीज़ होने वाली है, या इससे कुछ गलत हो जाएगा, या इससे जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे तो मतलब ऐसा इस तरह की कोई वाइब्स नहीं आ रही। तो आपको मतलब आप ये अपनी सेकंड फैमिली के साथ व्लॉगिंग करके, अपनी सेकंड फैमिली को व्लॉग्स में लेकर, इब्राहिम के साथ एंजॉय करके, इब्राहिम को व्लॉग में लेकर, और सारा दिन जब इब्राहिम हाँ ठीक है आपका बेटा है, मुझे जो इस बात पर कोई इतराज़ नहीं कि आप उसे क्यों व्लॉग में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर वो बच्चियाँ भी तो ज़ाहिर आपकी उतनी बच्चियाँ हैं जितना इब्राहिम आपका बच्चा है, तो आप वो मतलब वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं बजाय जो है वो पहले घर के जो है वो कंफर्टेबल होने के? मतलब आपकी तो दोनों फैमिलीज़ हैं ना, आपको तो दोनों साइड पे कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब वो एक साइड पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, दूसरी साइड पे कंफर्टेबल है ही नहीं। एक साइड पे जो वो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब एक बीवी को दिखाते हुए शर्म आती है, तो दूसरी बीवी को दिखाते हुए कोई शर्म नहीं आती। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपकी दोनों बीवियाँ सोशल मीडिया पे ऑलरेडी से हैं, हाँ, तो अगर आप दोनों को अपने व्लॉग्स में ले लेंगे, दोनों के साथ जो है वो इक्वल आप इंजॉयमेंट करेंगे, इक्वल जो है वो हंसी खुशी, हंसी मजाक, व्लॉगिंग में यही होता है ना, गपशप हो गई, हंसी मजाक हो गया, इकट्ठे कहीं बाहर चले गए, इंजॉयमेंट कर ली, ये वो सारी चीज़ें, इकट्ठे शॉपिंग कर ली। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जो है वो बग़ैर मुँह बनाए, या बग़ैर जो है वो जैसे वो होता है ना कि सड़ा वो मुँह दिखाए वो अक्सर जो है वो, मैं पता नहीं कोई लतीफ़ा पढ़ रहा था शायद, तो पता नहीं कहाँ पे कोई डिस्कशन चल रही थी कि लड़की जब किसी शॉपिंग मॉल पे या फिर किसी जब वो रेस्टोरेंट वगैरह पे जो आती है, जब आती है, तो उसके साथ कौन आया है ये आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? अक्सर दोस्त एक दूसरे से सवाल करते हैं, तो दोस्त जवाब देता है कि अगर तो उसका मुंह साथ में सड़ा हुआ है ना, ठीक है, एक रोब है, सड़ा हुआ मुंह है, तो वो यकीनन उसका शोहर या उसका भाई होगा ठीक है। और अगर जो वो हंसी खुशी है, जो इंजॉयमेंट चल रही है, तो जो है तो फिर यकीनन वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है। मतलब वो पहले से बुक्ड है या नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका, मतलब वो मैंने एक लतीफ़ा रीड पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब मैंने अपने हिसाब से उसमें थोड़ी तरमीम की कि यार शोहर साथ हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि शोहर का मुंह सड़ा हुआ हो। मैं तो नहीं, जब भी अपनी बीवी को लेकर जाता हूँ शॉपिंग पे, मैंने तो कभी सड़ा हुआ मुंह नहीं बनाया। हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हंसते खेलते हैं, गपशप करते हैं, अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद कहीं बैठे जाके खाना शाना खाया, पार्क में गए, घूमा फिरा, बच्चों ने भी घूम फिर लिया, एंजॉयमेंट कर ली, ठीक है, और जब फिर वापस आ गए, तो मतलब सड़ा हुआ मुंह साथ में होना ज़रूरी तो नहीं है साजिद भाई मुझे समझ नहीं आती, जब आप जाते हैं उसको शॉपिंग पे लेके जाते हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जब भी जब उसका कैमरा आपके मुंह पे आता है, आपका मुंह इस्त्री किया हुआ होता है ठीक है, जबकि कौसर को आप जो है वो डायलॉग्स मार रहे होते हैं, हाँ, हंसी मजाक चल रहा होता है, गपशप चल रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपकी मतलब
मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो मतलब सितारा से ज़्यादा खूबसूरत है कौसर। मुझे ये भी पता है कि वो उससे ज़्यादा हंसमुख नहीं है। मुझे ये भी पता है कि वो उससे ज़्यादा जो है वो ब्लॉग बनाने में वो माहिर नहीं है, ठीक है। मतलब जब अगर आप अपनी मतलब दोनों बीवियों को एक जगह पर खड़ी करें और दोनों को कैमरे में लें, तो मुझे लगता है कि व्लॉग में ज़्यादा परफॉर्म आपकी फ़र्स्ट वाइफ कर लेगी, ठीक है। ज़्यादा उसके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसका जब वो पहनना भी पहनावा ड्रेसिंग भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे समझ नहीं आती इन सब चीज़ों के होते हुए बावजूद भी, उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आप सेकंड वाइफ को व्लॉग में लेके आते हैं, उसके साथ जो हंसना खेलना, जो खुशगपियाँ, खाना पीना, कंफर्टेबल, वो घर के उसके घर पे जाके आपकी एक रूटीन चालू हो जाती है। और यहाँ पे सितारा के घर पे जब आप होते हैं, आप इस तरह शो करवाते हैं कि जैसे आप एक ड्राइवर ही हैं। आपको पता है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लो जी इसने सज्जू को ड्राइवर रखा हुआ है, लो जी जो उसे काम करवाती है, लो जी उसे सब्जियाँ कटवाती है, लो जी जो वो ये करती है, लो जी वो करती है, लो जी वो उसके साथ खुश नहीं है, लो जी उसको नीचे सुलाती है, ये है वो है। इस तरह की जो वो पता नहीं कि 500 चीज़ें लोग बना बना कर उसके मुँह पे मारते हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि जो वो अगर आप उसके साथ ठीक तरह से अपनी व्लॉगिंग भी करेंगे, उसके व्लॉग में आप हंसी खुशी भी करेंगे, तो इससे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाना है, या जो है वो सिर्फ इतना होगा कि जब आप जो उसके साथ व्लॉग्स में आना शुरू कर देंगे हंसी खुशी बजाय सड़ा हुआ मुंह लेके आने के, आप उसे भी अपने व्लॉग में जो है हंसी खुशी लेके आने लगेंगे। बच्चों के साथ भी जो है वो उन सबको जो है एक प्रॉपर जिस तरह से होती है यार नॉर्मल फैमिलीज, मतलब आप उसके साथ नॉर्मल हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल से तो हेटर्स को ये वाली बातें करने का, ये वाले बकवासियत करने का मजीद मौका नहीं मिलेगा। उनको नजर आएगा कि हाँ यार इनकी आपस में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है। फिर आप उसके चलते हुए, उन सब चीज़ों के चलते हुए अगर आप सेकंड फैमिली के साथ भी आप अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो फिर उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बात यह है कि एक के साथ हंसना खेलना, अटखेलियाँ करना, दूसरे के साथ सड़ा हुआ मुंह लेके जाना, सड़ा हुआ मुंह ही रखना, तो ऐसा क्यों है? हम सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी तो, बट यार मैं एज अ व्यूअर मैंने ये सब नोट किया है, पब्लिक भी नोट करती है। आपको अक्सर जो बैड कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, वो उन सब की वजह एक ये भी है, मतलब बाकी अदर वजूहात के साथ साथ एक बुनियादी वजह ये भी है, लोग तो देखते हैं ना। आप अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सितारा अगर आपके मुंह पर कोई कैमरा लेके आ भी रही है, तो आपका 100 बातों के जवाब में एक बात होती है, एक जवाब होता है ठीक है। कई बच्चों को लेकर गए हैं, तो मतलब आपका किरदार एक ड्राइवर से ज़्यादा नहीं लग रहा होता। ऐसा क्यों है? हाँ, क्यों नहीं आप प्रॉपर रिस्पॉन्स करते? क्यों नहीं आप जो एक केयरिंग हस्बैंड शो करवा सकते खुद को? क्यों नहीं आप एक हंसमुख हस्बैंड शो करवा सकते खुद को? हाँ, इतना जब आप दराड़े क्यों शो करवाते हो, इतना दूरियां क्यों शो करवाते हो? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप जो वो उससे कोई प्रॉब्लम होगा अगर आप जो हंसना खेलना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट जब वो आपका खून बढ़ना शुरू हो जाएगा साजिद भाई, आपका रंग भी साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर खून सड़ेगा नहीं ना तो आपका रंग भी साफ होना शुरू हो जाएगा। तो बाकी इसी तरह के कमेंट्स जो पब्लिक के भी हैं, मतलब ये सब कुछ पब्लिक भी देखती है। अब देखिए ज़रा, ये सुमेरा शब्बीर नाम की खातून हैं, हमारी बहन, कहते हैं ये सारा व्लॉग में सिर्फ इब्राहिम ही रही है, आयत को इग्नोर कर रहे थे, आयत को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ें मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था कि भाई ऐसा क्या, पहले यही बच्चे थे ना, मतलब 4 महीने से तो मतलब यही बच्चे थे जो आपके साथ। मैंने जो है वो देखा इनका क्लिप, जिसमें जो है आयत ने जो वो मतलब बेटियां तो यार वैसे ही बड़ा प्यार लेती हैं बड़ा लाड लेती हैं, वो मेरी भी है ना। तो जैसे ही जो मैंने घर में इंटर होना है ना, तो वो कुछ भी कर रही हो, दूध पी रही है, वो लेटी हुई है, वो कार्टून देख रही है, वो सोन को खेल रही है, कुछ भी, हर चीज़ छोड़ छाड़ के भाग पड़ेगी, हालांकि छोटी सी है, बाबा 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 ठीक है। तो वो एकदम से वो स्पीड लगा देती है। तो बेटियां तो यार वैसे ही बड़ा प्यार लेती हैं, बड़ा लाड लेती हैं। तो आयत को मैंने देखा है वो किस तरह से साजिद भाई के साथ लाड कर रही थी ठीक है। तो यही थे बच्चे। इब्राहिम तो अभी जो है वो 4 महीने हुए आए, और इससे भी पहले कभी 1.5-2 साल हुए इब्राहिम को इस दुनिया में आए, उससे पहले यही बच्चे थे। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो है वो आते ही 1-1.5 साल में उसने इतनी ज़्यादा जगह गेन कर ली कि बाकी सारे बैकवर्ड चले गए हैं अब यहाँ पे जो है वो NHCH नाम की भी एक खातून है, कहती जी कल को यही बेटियां हैं देखेंगे, मतलब कल को यही बेटियां ही देखेंगी, इब्राहिम नहीं देखने वाला। और ये बात भी हकीकत है, ज़्यादा बेटियां ही वालिदैन को संभालती हैं, अक्सर बेटे तो लापरवाह होते हैं ठीक है, बेशक मैं भी एक बेटा हूँ, तो बेटे तो लापरवाह होते हैं, बुढ़ापे में तो ये पूछते भी नहीं हैं, एक दफ़ा जाकर पास नहीं बैठते कि हाँ माँ कैसे हो, कैसी हो आप, हाँ बाबा आज कैसी तबीयत है,
बेटियां तो जो है वो जान वार देती हैं वालिदैन पे। वो जो है वो अक्सर ना मेरी अम्मा एक स्टोरी सुनाया करती हैं कि वो कोई पुराने ज़मानों में ना एक बंदा इस दुनिया से गुजर गया, तो उसके जो है वो 4-5 बच्चे थे, एक बेटी थी, 4-5 बेटे थे, एक बेटी थी। तो जब उसका जनाजा उठाया जाने लगा ना, तो उस वक्त एक शख्स ने आके जनाजा रोक लिया। कहता इस बंदे ने मेरा 1 लाख दरहम या दिनार, इस बंदे ने 1 लाख दिनार मेरा कर्जा देना है। अब जब तक आप लोग कर्जा नहीं दोगे तब तक मैं इसका जनाजा नहीं उठाने दूंगा। अब लोग परेशान, ज़ाहिर जनाजे में जब लोग दूर दराज से आए हुए होते हैं, हर किसी ने आना जाना, तो ये तो मसला बन गया कि जब तक इसका जनाजा नहीं उठेगा तो हमारा तो जनाजा, हम तो जनाजा पढ़ेंगे नहीं, तो जनाजा नहीं पढ़ पाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे। लोग परेशान, सब परेशान, बच्चे परेशान। अब जो उसके 5 बच्चे थे, उसने कहा जी कहाँ हैं इसके बच्चे, बुलाओ उनको। तो वो बच्चे सामने आ गए, उन्होंने कहा हाँ जी क्या मसला है आपका। उसने जी मेरा 1 लाख दिनार इसने कर्जा देना है। उन्होंने कहा जी जिसने कर्जा देना था वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, हम क्यों दें, जिसने देना है इसको उठा के ले लो। उसने कहा चलो ठीक है, अगर आप लोगों की यही सोच है तो फिर बस ठीक है, आप लोग जनाजा छोड़ दो। ये बंदा जब तक मेरा कर्जा नहीं देगा मैं इसको कब्र में नहीं जाने दूंगा, मैं इसको दुनिया से जाने नहीं दूंगा। ये पड़ा है यहाँ पर, मैं इसके जो गुर्दे बेचूं, मैं इसका दिल बेचूं, मैं इसका बाल बेचूं, मैं इसका दिमाग बेचूं, या मैं इसके जिस्म के अज़ा बेचूं, मैं जैसे भी करूं, मैंने अपना जो कर्जा पूरा करना है, मैं नहीं जाने देता इसको। वहाँ पर बेटी भी थी, रोती हुई आ गई, कहती ना चाचा ना, मेरे बाप की लाश की बेहुरमती ना करना, कितना कर्जा देना है तुम्हारा मेरे बाप ने, ये पकड़ो मेरे सारे जेवरात, ये ले लो मेरा सारा सोना, इसे जितना पूरा होता है कर लो, जो रह गया वो मैं बाद में दे दूंगी, मेरे बाप को दफनाने दो। ये देखना था कि उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। कहता बेटी इसने मेरा कोई कर्जा नहीं देना, इनफैक्ट इसने कुछ पैसे अमानतन 1 लाख दिनार जो मैं इसे मांग रहा हूं, अमानतन 1 लाख दिनार इसने मेरे पास रखवाया हुआ था। इसने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे उस बच्चे को देना कि जो मुझे अपना बाप समझता हो। ये तो नहीं समझते, ये तुम्हारे भाई ये तो नहीं इसे अपना बाप समझते, समझते होते तो उन्हें फिक्र होती इसकी मैयत की। हाँ तुम हो इसे अपना बाप समझती, तो बेटी ये तुम्हारा हक है। तो बात ये है कि बेटियां ही होती हैं जो वालिदैन का बुढ़ापे का सहारा होती हैं, बेटियां ही होती हैं जो वालिदैन के दुख पर जान वार देती हैं, बेटियां ही होती हैं जिनको वालिदैन के दुख अपने दुख महसूस होते हैं। बच्चे बेटे तो लापरवाह होते हैं, बेटे तो अपने बच्चे हो जाने के बाद अपने बच्चों के होके रह जाते हैं, बेटियां नहीं होती, वालिदैन के दुख मारते हैं उनको। तो उसी सोच की बुनियाद पर इन खातून ने कहा है कि यही बेटियां हैं जिन्होंने कल को संभालना है, बेटे तो पूछेंगे भी नहीं। हाँ कहते हैं कि पढ़ा है बाप पढ़ा रहे, इसने किया ही क्या है हमारे लिए, यही सोच होती है बच्चों की, ये इसने क्या किया है हमारे लिए आज तक। हालांकि सारा कुछ आमतौर पर हमारी सोसाइटी में ये पाया जाता है कि सारा कुछ उठाकर दे भी बेटों को ही दिया जाता है। ये लो ज़मीन भी तुम्हारी, ये लो घर भी तुम्हारा, ये लो कोठी भी तुम्हारी, ये लो गाड़ी भी तुम्हारी, ये लो जो मैंने पैसे बना कर रखे थे ये भी तुम्हारे। बेटियों को तो बेचारे को सिर्फ रुखसत किया जाता है, बस इतना ही मिलता है उनको वालिदैन की विरासत में से, फिर भी वो जान देती हैं। खुदारा हमारे बाप को एक आँच भी ना आए, खुदारा हमारे बाप को जो वो थोड़ी सी तकलीफ़ भी ना मिले। अल्लाह हमारी माँ की लंबी जो ज़िंदगी लंबी कर, उम्र दराज कर दे, अल्लाह हमारी माँ को सेहत दे। तो बेटियाँ तो वालिदैन की जान होती हैं, तो बेटियाँ संभालती हैं। साजिद भाई बच्चे कहाँ संभालते हैं, आपने कोई कितना का संभाला हुआ है अपने बाप को, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो है वो ज़ाहिर सारे बाप जो है वो बेचारा उधर बस्ती में है, तो सारे बच्चे कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, किसके पास टाइम है। बाप कभी किसके पास जाकर रहता है, कभी किसके पास रहता है, ठीक है सारे बच्चे हैं तो सबकी ज़िम्मेदारी है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन जो है वो कितना कुछ करते हैं बच्चे। हाँ खैर, ये है जी तस्नीम यूनस चौहान, कहते हैं जी ये ज़बरदस्ती सितारा के घर में लाता है कौसर को, ऐसा ही है। और उस दिन मैंने बार बार बोली है ये वाली बात कि उस दिन जो है वो असल में साजिद भाई किलर भी कौसर को ही कर रहे थे सितारा को नहीं कर रहे थे। और सितारा ने अपने वीडियो में भी बताया भी जब मेरा हस्बैंड ले आता है तो फिर मैं क्या करूं। उस दिन भी अब सितारा की जो सारी क्रिटिसिज्म हुई है, इतना मतलब आप पब्लिक लास्ट वार्निंग सितारा को दे रही है। हालात ये हो गए हैं कि सितारा ने अपनी वीडियो में कौसर को तो वार्निंग दी कि भाई अगर ट्रैक से उतरती हो तो फिर वहीं जाओगी, साजिद को भी वार्निंग दी
कि अगर ट्रैक से उतरते हो तो फिर जो मैं दुनिया में जहाँ भी होगी मैं लड़ने के लिए आऊँगी मेरे बच्चों के लिए। सितारा ने तो दी वार्निंग, लेकिन पब्लिक सितारा को वार्निंग दे रही, भाई ये आपका लास्ट चांस है। अगर कोई मिसहैप होता है, ठीक है, अगर आप दोबारा उसे अपने ब्लॉग में लेके आती हो उन सब चीज़ों के बावजूद, तो आपके लिए लास्ट वार्निंग है, हम आपको देखना छोड़ देंगे, हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब पब्लिक सितारा को बोल रही है, तो यहाँ तक मामला को पहुँचाने वाला कौन है? हाँ, पब्लिक ने तो बोला था सितारा को कि भाई अब नहीं लेना उसको अपनी वीडियो में, और सितारा ने भी बोला कि भाई मैं नहीं लेने वाली थी, बस वो आ गई अचानक, मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ले आए। तो ज़बरदस्ती कौन है लाने वाला? हाँ, हस्बैंड कमेंट्स नहीं रीड करता, सारे रिएक्शन वालों की वीडियो देख रहे होते हैं भाई, आप हेटर्स की देख रहे होते हैं, हम सब की वीडियोस आप देख रहे होते हैं, सब लोगों की वीडियोस को आप लास्ट भी वॉच करते हैं, अपनी बीवी की वीडियो नहीं वॉच करते? हाँ, अपनी बीवी की वीडियो में कमेंट्स नहीं पढ़ते? कमेंट्स भी चलो, सितारा की जो ऑडियंस है, सितारा को तो चाहिए ही अपनी ऑडियंस से का फीडबैक से अपडेट रहना, आपको नहीं देखना चाहिए क्या भी लोग मेरी बीवी को क्या बोल रहे हैं, क्या लोगों की थॉट्स हैं, लोग क्या व्लॉग में पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर रहे। आप जो मैं मतलब जो वो अपनी बीवी के व्लॉग को इम्प्रूव करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, ज़ाहिर हमारा ख़ानदान का रोज़ी रोटी यही है, तो हम उसमें क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आप नहीं देखते व्लॉग्स को, आप नहीं ऑडियंस को देखते, आपको नहीं पता था कि ऑडियंस नहीं पसंद करेगी मेरी सेकंड वाइफ का मेरी फर्स्ट वाइफ की वीडियो में आना, फिर आप क्यों लेके आए? आपका नहीं दिमाग काम करता? ये करता है लेकिन जो है वो उलट साइड पे करता है कि हाँ ठीक है, पढ़ती हैं तो पढ़ने दो, मेरा क्या जाता है, हाँ ठीक है, ऑडियंस भागते तो भागने दो, इसी के भागते हैं ना, इसका भी तो गुरूर टूटे, कहीं गुरूर तोड़ने के चक्करों में तो नहीं हो? साजिद भाई क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप? अल्लाह से डरे, उसका सिर्फ उसका गुरूर नहीं टूटेगा, आपके रोजी रोटी का सिलसिला टूट जाएगा। आप कहते तो है कि अल्लाह जो है वो रोज़ी देता है, हर हाल में देता है, बेशक अल्लाह रोज़ी देता है। अल्लाह आपको रोज़ी उस वक्त भी दे रहा था जब आप ड्राइवर थे, किसी के घर पे 20-30 हज़ार की नौकरी करते थे, रोज़ी तो अल्लाह उस वक्त भी दे रहा था, रोज़ी अल्लाह आप भी दे रहा है। फ़र्क क्या है रोज़ी में? वो थोड़ी सी है, ज़्यादा है। बात है कि अल्लाह मौके देता है, अब उन मौक़ों को इंसान किस तरह से यूटिलाइज़ करता है ये इंसान के सर पे होता है। अल्लाह ने को बोरियाँ थोड़ी भर के भेजनी है, स्ट्रैटेजीज माइंड सेट तो बनने का ही होता है, अल्लाह तौफीक देता है अमल की। खैर, ये है जी ECVLSI, ये इस नाम की आईडी है। खातून कहते हैं हम सितारा की वजह से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम सितारा की वजह से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और इब्राहिम को आप जो है वो कौसर और इब्राहिम को सितारा के व्लॉग में लाने के लिए मजबूर मत कीजिएगा, हम आपके व्लॉग में उनको भी देख लेंगे, वो भी सितारा की खातिर। अब जो है वो, अब इस कमेंट को आप याद रखिए, इस कमेंट पर जो है ठीक ठाक लाइक भी आए हुए थे, इस कमेंट को याद रखिए। और अगले दिन जब साजिद भाई ने पब्लिक को ट्रोल किया था, कमेंट करने वाले ऐसे होते हैं, कमेंट करने वाले वैसे होते हैं, उस वक्त को याद कीजिए, ठीक है। साजिद भाई बात पता क्या तकलीफ़ उस चीज़ पर होती है, देखिए अब मेरी ऑडियंस है ना, तो मैंने कमाई हुई है, बेशक है तो सारी ज़रा सितारा की ही, ठीक है, लेकिन मुझे इस वजह से देखने लगी है क्योंकि मैं अच्छी बातें करता हूँ, ठीक है, मतलब सितारा की सपोर्ट में बात कर देता हूँ, सितारा के दुश्मनों के दांत खट्टे कर लेता हूँ, खट्टे ठीक है, तुर्श वो कर लेता हूँ, जवाब दे दूँ लेता हूँ, ठीक है, जब 2-4 बातें अच्छी अच्छी कर लेता हूँ, तो मतलब मेरी इन चीज़ों की वजह से, इन एफर्ट्स की वजह से चलो मेरी भी ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है। अब ये ऑडियंस मैंने बनाई है भाग दौड़ करके, मेहनत करके, 4 लोग इकट्ठे किए हैं, तो अब इनमें से कोई एक भी जाता है मुझे तकलीफ़ होती है, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत से बनाए हैं। आपके साथ ऐसा सीन नहीं है, सितारा से पूछ के देखें, आगे ना जवाब देने के लिए। अब वीडियोस पर वीडियोस बना रही है कि नहीं आप लोगों को गलतफहमी हुई है, नहीं ऐसा नहीं वैसा, एक्सप्लेनेशन दे रही है या नहीं दे रही? क्यों? क्योंकि उसने कमाए हुए हैं, ठीक है। आपने कमाए नहीं है, आप एक्सप्लेन करने की बजाय उल्टा चढ़ जाते हैं, धुलाई करने लग जाते हैं, कमेंट करने वाले ऐसे ऐसे और वैसे और ये तो वो फलां चीज़। आज तक कभी उसने आके रिएक्शन वालों की धुलाई की हो अपनी वीडियो में? सितारा ने मुझे बता दें, क्या क्या कुछ नहीं कहते रिएक्शन वाले, ठीक है, लेकिन नहीं धुलाई करती, क्यों? उसने मेहनत से कमाए हुए हैं। आप आते हैं रिएक्शन वालों पे चढ़ जाते हैं, हाँ क्यों? आपने कमाए नहीं हुए। साजिद भाई आपकी जो लोग इज़्ज़त करते हैं ना, मुझ समेत सारे के सारे, वो सिर्फ सितारा की वजह से करते हैं। हम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, ठीक है, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि आपकी पहचान सितारा के हस्बैंड की हैसियत से है। इस वजह से अक्सर ये ख़वातीन आपकी वीडियोस भी देख रही होती हैं, आपको साजिद भाई कह के बुला रहे होते हैं, हम सब भी आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ये है कि मैं चूँकि आपको जो है वो सरबराह समझता हूँ कि चलो आप सरबराह हैं, ठीक है, तो आपके फ़ैसलों को वैल्यू दी जाती है। तो साजिद भाई अपनी वैल्यू को बरकरार रखें, ठीक है, अपने गलत फ़ैसलों, अपने गलत बिहेवियर की वजह से ख़ुद को डीवैल्यूट ना करें, ठीक है।
वरना जो है वो दिन दूर नहीं है कि लोग सितारा की वजह से भी आपको इज्जत देना बंद कर देंगे, और सितारा के होने के बावजूद, आपके इस स्टेटस के बावजूद लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में ही होती है, लेकिन अल्लाह इंसान को इज्जत और जिल्लत उसके अपने आमाल की वजह से देता है, ये बात याद रखिएगा। बुरा लगा तो सॉरी, बहरहाल मैं जो बात मुझे नज़र आएगी मैं वो तो बोलूँगा, ठीक है ना। MKM कहती हैं जी साजिद भाई आप अब ज़्यादा कोसर करके उसका दिमाग मत ख़राब करना, बाकी मुस्तफ़ा बड़ा हो गया है, सब समझता है, कल को बुढ़ापे में आपको बातें ना सुननी पड़े बच्चों से। अब उनको सब पता है कि सितारा क्या कर रही है फैमिली के लिए और आपका क्या रोल है। ज़ाहिर है मतलब एक नॉर्मल फैमिलीज़ में तो ये होता है ना, नॉर्मल ये होता है कि जो है वो बाप कमा के लेके आता है और जब वो माँ बताती है कि देखो आपका बाप मेहनत करके लेके आया। जब हम छोटे छोटे थे ना तो मेरे अबू जब भी काम से वापस आते थे तो मेरी अम्मी हमें कहती थी चलो आपका बाबा जो है वो पैसे कमा के लेके आया है, काम करके आया है, चलो जाओ। मतलब मैं छोटा मैं था ना तो अक्सर मुझे अम्मी कहती कि जाओ आपके बाबा थक गए, उनकी टांगें दबाओ जाके। ठीक है, मतलब मैं कभी सर दबा रहा हूँ, कभी टांगें दबा रहा हूँ, कभी जो है वो नलकों का ज़माना होता था, नलके मतलब मोटरें शोटरें तो बहुत बाद में आई हैं। उस वक्त जब हमारे घर पे नलका होता था तो मेरी अम्मी कहती कि चलो नलका चलाओ आपके बाबा ने नहाना है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, क्यों मर्द कमा के लेके आता है, औरत घर संभालती है। लेकिन यहाँ पर इनका चूँकि ज़रा सितारा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, साजिद भाई कमा के नहीं लेके आ रहे, ठीक है, और कमा के लेके आना तो एक अलग बात। बाकी ज़रा बच्चे हैं, वीडियोस तो देखते हैं, सबके पास मोबाइल हैं, तो उनको पता है कि जो है वो हमारे बाप का क्या रोल है और हमारे बाप को लोग क्या क्या बातें करते हैं, हमारे बाप की जो है वो क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशन है। तो ज़रा बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मुझे बताएं साजिद भाई, अगर बड़े हो के मुस्तफ़ा या इब्राहिम ने एक दफ़ा पूछ दिया कि आपने हमारे लिए किया क्या है, तो आपकी हालत क्या होगी। अगले दिन आयत का मुझे याद आया, ये कहीं जा रहे थे, आयत सितारा को कह रही थी कि आप तो पैसे फेंकती हो, ठीक है। अभी उनको पैसों की वर्थ का नहीं पता। जब उनको पैसों की वैल्यू का पता होगा ना, फिर वो ये नहीं कहेगी कि पैसा फेंकती थी, वो कहेगी कि हमारी माँ ही तो खर्चा करती थी सारा, आप क्या करते थे। फिर वो इस एंगल से चीज़ों को देखेंगे। तो बात यह है कि साजिद भाई आप एफर्ट्स किया करो सितारा के ब्लॉग को बेहतर बनाने के लिए। सारी बात का लुबे लुबा भी है कि आप एफर्ट्स किया करो, ठीक है, कोशिश किया करो जो है वो आपकी वजह से उसको क्रिटिसिज्म ना बर्दाश्त करना पड़े। कोशिश किया करें कि आपका कोई फ़ैसला उसके लिए नुकसान देना हो, ठीक है। मतलब ज़ाहिर है वो मशरक़ी औरत है, आप जब उसे कुछ, बेशक ठीक है वो पैसे भी कमाती, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जब उसे प्रेशराइज़ करेंगे तो सिर्फ जो है वो ज़ाहिर वो प्रेशराइज़ हो जाएगी। मशरक़ी औरत है ना, मगरबी औरत होती तो चमाट मार देगी, चल बे तेरे जैसे बड़े देखे ठीक है। तो उसने जो है वो सिर्फ मतलब, क्योंकि हमारे मशरक़ में ये होता है कि जो है वो रिश्ता दो लोगों का नहीं, दो ख़ानदानों का होता है। फिर जो है वो ज़ाहिर फिर बड़ों का प्रेशर भी, जैसे अभी ये कौसर वाले मामले में वो खाला बीच में आ गई, बड़े आ गई, ये वो को साजिद का बाप भी आ गया होगा, सारे बड़ों ने मिल मिला के वो फिर से उसको भिजवा दिया, मामला ठीक करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे जो है वो बड़े ऐड हो जाते हैं। तो जो वो ज़ाहिर आप प्रेशराइज़ करोगे तो उसे भी पता है कि हाँ यार बड़े भी हैं, पूछने वाले भी हैं। आम तौर पर जो है वो जो अच्छी माएँ हैं उनका ये होता है कि वो अक्सर जो दामाद का साथ दे रही होती हैं, बेटी का कम साथ देती हैं। बेटी और दामाद का जब मामला चल रहा हो उनके सामने तो वो बेटी को बोलती हैं, दामाद को नहीं बोलती। बेटी को कहती है अच्छा कोई नहीं, वो कह रहा है तो कर लो, ठीक है। अक्सर जो है वो सितारा की माँ को लोग इस बात पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आप जो है सितारा को क्यों जो है झुकने का बोलती हैं। तो बात यह है कि ऐसे ही होती हैं भाई मशरक़ी माएँ, हम तो यही करते हैं, अच्छी माएँ, ठीक है। खैर ये HET वर्ल्ड है, HET वर्ल्ड। ये खातून कहती हैं जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी व्लॉग बनाते हो और अच्छे खासे व्यूज़ आपको भी आते हैं, तो आप अपनी YT की इनकम का क्या करते हो। ये सवाल मेरा भी है साजिद भाई। ज़रा मैंने अगले दिन इनकम बताई थी, कोई मेरे ख्याल 1.5 लाख के राउंड अबाउट तो थी, 1.5 लाख के करीब। तो आप उन पैसों को क्या खर्च कर, क्या मतलब क्या इस्तेमाल करते हो, कहाँ खर्च करते हो, उन पैसों का यूज़ क्या है, मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार हकीकत तो ये है कि आपके पैसे 50-50 हैं, बेशक 10 कमाएँ 5 कमाएँ, लाख कमाएँ 50 कमाएँ, आपके 50-50 हैं, आधे उधर, बेशक वो करोड़ों कमाती हो खुद से, लेकिन आपके पैसे, आपसे पैसे लेने का मज़ा ही अलग है। ईद शबरात आती है, हस्बैंड जो ईदी देता है उसमें मज़ा ही अलग होता है, ठीक है।
क्या जी हस्बैंड ने दिए, उसका सुकून, उसका जो है वो एक चाहत ही अलग होती है कि जी हस्बैंड ने इतनी दी है, ठीक है। तो सवाल तो वैलिड है आपके पैसे कहाँ जाते हैं? क्योंकि अगर ख़र्चा सारा सितारा ही करती है, जैसे सितारा ने बताया कि घर का रेंट ये वो अखराजात, तो अगर वो सितारा नहीं करना है तो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं फिर भाई ये भी ज़रूर बताइएगा। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।